हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द स्पार्कल जीएस क्लासेस। ऑफ फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर क्या है, आज हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कितने पार्ट होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम एक जनरल बातों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अपने चारों ओर या हम लोगों के चारों ओर या फिर हमारे घरों के अंदर या कॉलेज के अंदर या फिर जहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं ऑफिस के अंदर या गार्डनों में बहुत तरह तरह के प्लांट होते हैं और उन प्लांटों पर भी बहुत छोटे छोटे या बड़े बड़े कई तरीके के फ्लावर लगे होते हैं जो कि सुगंधित होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएँ आती हैं जिससे कि बहुत सारे लोग उन फूलों से अट्रैक्टिव रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फूल जो होता है इनका बहुत पहले से ही ह्यूमन से एक रिलेशन जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत पहले से ही संबंधित मतलब बने हुए हैं एक दूसरे से। फ्लावर ह्यूमन फ्लावर मतलब ये एक प्रोसेस चला आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप लोगों को मालूम है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है वो ही उस प्लांट का जनन अंग का काम करता है। कौन करता है जनन अंग का काम? फ्रेंड्स, किसी भी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो उसके जनन अंग का काम करता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फ्लावर के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, या फिर हम कह सकते हैं पुष्प की संरचना, ये भी हम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी फ्लावर जो होता है उसकी संरचना या फिर स्ट्रक्चर जो होती है वो फ्रेंड्स 4 पार्टों से मिलकर बनी होती है, यानी कि उसमें 4 टाइप्स या 4 पार्ट होते हैं। तो वो कौन कौन से पार्ट होते हैं वो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके विद फ्लावर के साथ बताऊंगा कि कौन सा पार्ट क्या होता है। डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दूंगा। उससे पहले आप उन पार्टों के बारे में सुन लें जो कि फ्लावर इन पार्टों से मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पार्ट होता है हमारा कैलिक्स या फिर इसी की यूनिट होती है सेपल। सेकंड पार्ट होता है हमारा कोरोला और इसी की यूनिट होती है पेटल। थर्ड पार्ट होता है हमारा एंड्रोसियम और इसी की एक यूनिट होती है स्टेमन। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा गाइनोसियम और इसी की यूनिट होती है फ्रेंड्स पिस्टिल, और पिस्टिल का दूसरा नाम होता है कार्पल। तो फ्रेंड्स, ये 4 पार्ट होते हैं। अब मैं इन 4 पार्टों के नाम आपको हिंदी में भी बता दूं। जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स का नाम होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, कैलिक्स को हिंदी में हम बाह्य दलपुंज बोलते हैं। और कोरोला जो होता है, कोरोला को हम बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बाह्य दल। जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो भी इससे पढ़ सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं। एंड्रोसियम जो होता है, एंड्रोसियम का नाम होता है पुमंग। क्या नाम होता है फ्रेंड्स? पुमंग। और गाइनोसियम जो होता है इसका नाम होता है जायांग। ये नाम होता है इसका। अब कैलिक्स की एक यूनिट होती है सेपल। सेपल का नाम होता है बाह्य दल। और जो पेटल होता है, पेटल को हिंदी में बोलते हैं दल, और स्टेमन को बोलते हैं पुंकेसर, और पिस्टिल या कार्पल को बोलते हैं फ्रेंड्स स्त्रीकेसर। ये 4 पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर। अगर कोई भी कंप्लीट फ्लावर तब होगा फ्रेंड्स जब ये चारों पार्ट उस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे, या फिर उस फ्लावर में इन 4 पार्ट में से कोई भी एक पार्ट अगर अब्सेंट है तो फ्रेंड्स वो कंप्लीट फ्लावर नहीं होगा और वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कैलिक्स और सेपल क्या है। ये इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम और बना दूं, उससे मैच करके हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी समझ में आएगा और आप इससे अच्छी तरीके से संतुष्ट रह पाएंगे। तो मैं डायग्राम बना दूं, यहाँ पर आप देखते रहें। ये होता है हमारा स्टेप से, ये यहाँ आया, ये यहाँ गया। स्टेप से हमारा ऐसे ये हमारा बन जाता है फ्रेंड्स फिलामेंट, और इस पर जो ऊपर 2 या फिर वाई लोब्ड बोल सकते हैं, ये होता है हमारा एंथर। ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ आ जाता है, इसको बोल देते हैं हम फिलामेंट,
और एंथर नेक्स्ट भी आ जाता है हमारा दूसरा स्टेमेन, इसको भी हम बोल देते हैं फिलामेंट और एंथर। अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है जिस पर हमारी ओवरी प्रेजेंट होती है या लगी हुई होती है, उस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं थैलेमस। क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स? थैलेमस। थैलेमस से ही अटैच हमारी क्या होती है? ओवरी होती है। और इसी से अटैच हमारे कुछ ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर निकली होती हैं जिन्हें हम बोल देते हैं सेपल। ये हमारा होता है रिसेप्टिकल, इसको बोल देते हैं रिसेप्टिकल। और ये होता है हमारा सेपल। और ये जो हमारी पत्तियां जो बनी हुई हैं ये हमारी कहलाती हैं पेटल। तो फ्रेंड्स मैं इनके नाम लिख दूं, बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूं मैं लिखने की। स्टिग्मा, और ये होता है हमारा पेटल, ये होता है हमारा एंथर, और ये जो डंडी नुमा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और जो एक नली की तरह नली के आकार की होती है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये गोल या फूला हुआ पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ओवरी। तो फ्रेंड्स ये हुआ स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी को मिलाकर हम बोल देते हैं क्या? पिस्टिल। और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट को मिलाकर हम बोल देते हैं स्टेम। इन दोनों पार्टों को मैं, जो मेल पार्ट फीमेल पार्ट है, ये इन दोनों पार्टों को मैं बिल्कुल अलग अलग कर आपको डिफाइन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अब इस चित्र को समझने के लिए इन वर्डों का यूज़ होगा, और इन वर्डों को मैं समझाने के लिए आपको एक फ्लोवर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेरे पास है, और मैं आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि ये रोज़ का फ्लावर है जो कि गुलाब है, और गुलाब को जो मैंने डंडा जो कि हम पकड़े हुए हैं, जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है जो मैं पकड़े हुए हूँ, और यही पार्ट किसी भी प्लांट से अटैच होता है। तो जो वाला पार्ट फ्लावर से भी अटैच हो और प्लांट से भी अटैच हो, तो फ्रेंड्स उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स? रिसेप्टिकल। जो कि ये वाला पार्ट होता है ये फ्लावर से भी अटैच होता है, और यही वाला पार्ट प्लांट की किसी डंडी जो होती है प्लांट से अटैच होती है, उसी को बोल देते हैं क्या? रिसेप्टिकल। सेकंड पार्ट आता है हमारा ये वाला जिसको हमने बोला है सेपल। सेपल मतलब ग्रीन वाला पार्ट होता है, जितने भी फ्लावर होंगे उन सब के नीचे ये वाला पार्ट लगा हुआ जिसे हम बोलते हैं सेपल। तो आप इस फ्लावर में देख पा रहे हैं जो कि ये नीचे वाला पार्ट है ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और किसी किसी फ्लावर में सिंगल भी होता है। अगर अब बात करते हैं इस केस में, अगर किसी भी फ्लावर में सेपल केवल ये वाली पत्ती जो कि मैंने बताई है सेपल बोलते हैं, अगर किसी फ्लावर में सिंगल है तो फ्रेंड्स एक को हम बोलेंगे सेपल। और अगर किसी फ्लावर में यही ग्रीन वाली पत्ती 1 या 2 से अधिक होती है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल है, तो फ्रेंड्स उसको हम बोल देते हैं कैलिक्स। यानी कि इसमें बहुत सारी ग्रीन पत्तियां हैं तो इस समूह को हम बोल देंगे कैलिक्स। ऐसे ही सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पेटल। पेटल जो कि ये पत्तियां जो दिख रही हैं आपको, तो पेटल जो होते हैं ये प्रत्येक फ्लावर में अलग अलग होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं। मतलब कलरफुल पेटल जो होते हैं वो कलरफुल हो सकते हैं, लेकिन सेपल जो होते हैं वो सब के सब ग्रीन कलर के होते हैं। जैसे कि आप देख लें रोज होता है, ये जो मैंने दिखाया है आपको रेड कलर का, इसमें से अगर मैं एक पत्ती तोड़ के आपको बताऊं कि भाई ये क्या है, तो आप डायरेक्टली इसको बोलेंगे कि ये पेटल होता है। और अगर ये बहुत सारी पत्तियां जो गुलाब पर लगी हुई हैं, इन सबको यानी कि पेटल के ग्रुप को अगर मैं बात करूं तो पेटल का ग्रुप जो होता है उसको हम बोल देते हैं कोरोला। इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्लावर पर ये सब पत्तियां लगी हुई जो हैं ये सब के सब हमारी कोरोला, मतलब एक समूह है या एक ग्रुप है किसका? पेटल का। एक पत्ती तो पेटल और बहुत सारी पत्तियां हैं तो कोरोला। तो ये हुआ हमारा इसका पार्ट। अब फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एंड्रोसियम या फिर स्टेमिन। तो इसमें स्टेमिन वाला पार्ट कौन सा होता है? तो मैं आपको बताऊं कि ये वाला पार्ट जो होता है, जो मैंने ये दिखाया, इसको मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना सकता हूँ इस टाइप की। ये वाला जो पार्ट होता है ये, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम एंथर, और इसको बोलते हैं फ्रेंड्स फिलामेंट, और इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं स्टेमिन, जो कि फ्लावर का मेल पार्ट होता है। स्टेमिन जो स्टेमिन है, एक एंथर दूसरा फिलामेंट, इन दोनों को मिलाकर अगर हम पढ़ेंगे तो बोलेंगे स्टेमिन। अगर किसी फ्लावर में एक स्टेमिन है तो वो तो स्टेमिन है, और अगर एक से अधिक स्टेमिन प्रेजेंट हैं तो फ्रेंड्स उसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। क्योंकि आप फ्लावर देख पा रहे हैं, ये वाला फ्लावर जो है इसमें एक स्टेमिन ये है, एक स्टेमिन ये है, दूसरा ये है, चौथा ये, मतलब 4 स्टेमिन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फ्लावर में एंड्रोशियम है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमिन को हम क्या बोल देते हैं? एंड्रोशियम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा
ये वाला जो कि बीच में देख पा रहे हैं आप, ये वाला जो पार्ट होता है इसी को हम बोल देते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। कार्पल जो होता है ये किसी भी फ्लावर का फीमेल जननांग होता है या फिर मादा जननांग बोल सकते हैं। तो ये भी किसी भी फ्लावर के अंदर अगर एक है तो फ्रेंड्स बोलेंगे पिस्टिल या कार्पल, और अगर एक से अधिक प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोल देते हैं क्या, गायनोसियम। तो फ्रेंड्स आप लोगों की समझ में आया होगा, जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि भैया अगर किसी भी सेपल की एक या एक से अधिक होता है, यानी कि सेपल का ग्रुप होता है तो बोलते हैं कैलिक्स, पेटल के ग्रुप को बोलते हैं कोरोला, स्टेमन के ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोसियम, पिस्टिल या कार्पिल के ग्रुप को बोलते हैं फ्रेंड्स गायनोसियम। तो ये हुआ स्ट्रक्चर और ये हुए उनके नाम। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि इससे आगे के पॉइंट हैं उनकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर दो प्रकार के होते हैं। एक तो फ्लावर हमारा होता है यूनिसेक्सुअल, जिसे हम बोल सकते हैं एक लिंगी, और दूसरा होता है फ्रेंड्स बाइसेक्सुअल या फिर द्विलिंगी पुष्प। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि किसी भी फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। स्टेमन जो होता है ये मेल पार्ट होता है और पिस्टिल या फिर कार्पल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर नंबर 1, नंबर 2 होता है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है एक लिंगी पुष्प और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है दो लिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प का क्या मतलब होता है तो मैं आपको बताऊं। एक लिंगी का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर जिनके अंदर या तो स्टेमन पाया जाए या फिर पिस्टिल पाई जाए, दोनों में से अगर एक चीज प्रेजेंट है तो फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, या तो कोई फ्लावर है, मान लिया ये है, ये पिस्टिल है, और भी हमारी बहुत सारी मतलब यहाँ पर पिस्टिल लगा दी जाएं। तो फ्रेंड्स इस फ्लावर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये पिस्टिल वाला ही पार्ट है और स्टेमन वाला पार्ट नहीं है, यानी कि एक पिस्टिल है, स्टेमन तो नहीं है, क्योंकि स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और पिस्टिल जो होती है वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। अब ये तो अलग है, इसमें स्टेमन नहीं है, तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा यूनिसेक्सुअल। और अगर इस फ्लावर में आप देख पा रहे हैं कि स्टेमन भी प्रेजेंट है, ये भी स्टेमन है, और बीच में जो है हमारा पिस्टिल है या फिर कार्पल है, तो ये वाला फ्लावर हो जाएगा बाइसेक्सुअल। यानी कि आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि किसी भी फ्लावर में या तो मेल पार्ट प्रेजेंट हो या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, दोनों में से अगर एक प्रेजेंट हो तो वो यूनिसेक्सुअल, या फिर किसी भी फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, दोनों पार्ट उपस्थित होते हैं, तो फ्रेंड्स उसको हम बोल देते हैं बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल जो होता है इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, हमारा पहला एग्जाम्पल हो जाता है यूनिसेक्सुअल का पपाया, मतलब पपीता, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पपाया। सेकंड हो जाता है वाटरमेलन। पपाया यानी कि पपीता, और जो तरबूज होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसका जो फ्लावर आता है उसमें केवल एक ही जेंडर होता है, एक ही मतलब बोल सकते हैं, या तो स्टेमन होता है या फिर पिस्टिल होती है, किसके अंदर, पपाया के अंदर या फिर वाटरमेलन के अंदर। सेकंड आता है हमारा बाइसेक्सुअल, जो कि मैं बता चुका हूँ, इस टाइप का अगर फ्लेवर होगा तो वो हमारा होगा बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल हमारा हो जाता है मस्टर्ड, और सेकंड हो जाता है हिबिस्कस। मस्टर्ड मतलब सरसों में भी ऐसा होता है, सरसों में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं किसी एक फ्लावर के अंदर। और हिबिस्कस जो होता है मतलब गुड़हल जिसको हम बोल सकते हैं, ये भी हमारा इसी टाइप का होता है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हुई हमारे किसी भी एक फ्लावर के बारे में, या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको एक बात और बता चुका हूँ कि कोई भी फ्लावर, किसी फ्लावर की अगर हम बात करें, उसके अगर चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उस फ्लावर में अगर 4 पार्ट हैं और चारों की चारों प्रेजेंट हैं, तो फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। और अगर किसी फ्लावर के अंदर 4 में से एक पार्ट अब्सेंट है या एक पार्ट कम है, तो फ्रेंड्स उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों की समझ में वीडियो आया होगा, और जो मैंने बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इसके बारे में अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में अच्छे से आया हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करें।